नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही आश्चर्यजनक बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम। साथियों, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका हाथ ही, आपका अपना हाथ ही आपका दुश्मन बन जाता है। साथियों, कल्पना कीजिए, आप आराम से कुर्सी पर लेटे हैं, बैठे हैं, आँख लगी है कि गले पर किसी के हाथ की जकड़न महसूस कर आप जाग जाते हैं। कोई आपका गला घोंट रहा है। जाग कर देखते हैं कि जो आपने महसूस किया वह सच है, लेकिन आश्चर्य की गला घोंटने वाला हाथ आपका अपना बायां हाथ है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। वह आपके कहे में नहीं है, आपके बस में नहीं है। बड़ी मुश्किल से आप अपने सीधे हाथ से गले से एक एक करके उंगली मुक्त करते हैं, जैसे किसी दूसरे के हाथ से अपना गला छुड़ाया हो। साथियों, ज़रा सोचिए, अगर आपका ही एक हाथ आपको लगातार थप्पड़ मारे या मुक्का मारे तो आपको कैसा लगेगा। या फिर आप एक दुकान में दाएं जाना चाहे और आपकी एक टांग बाएं मुड़ जाए और आप गोल गोल घूमते रह जाएं। आपको बता दें कि एक विदेशी महिला कैरन बायरन इसी एलियन हैंड सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित है। ये बात उनको मालूम नहीं रहता है। अचानक उनके हाथ अनचाही गतिविधियां करने लगता है जिसका मरीज को कतई अंदाज़ा नहीं होता था। उनका बायां हाथ और कभी कभी बायां पैर कई बार ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे किसी एलियन ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया हो। कैरन की स्थिति दिलचस्प है, केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये इतनी अजीब है, पर इसलिए क्योंकि ये बताता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कैरन बताती है कि मैं सिगरेट जलाती हूँ, उसे एस्ट्रेस पर रखती हूँ और मेरा बायां हाथ उसे मसल कर बुझा देता है। उसने मेरे पर्स के सामान निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला और मैं चल दी। जब तक मुझे पता चला मेरी कई चीज़ें खो चुकी थी। कैरन के डॉक्टर ने इलाज करते हुए कहा कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे कपड़े उतार रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बायां हाथ मेरी शर्ट के बटन खोल रहा था। वे कहती है कि मैंने अपने दाएं हाथ से अपने बटन लगाने शुरू कर दिए। जैसे ही मैं रुकी, मेरा बायां हाथ फिर से बटन खोलने लगा। कैसे होती है शुरुआत। साथियों, कैरन ने मृगी के इलाज में उनके मस्तिष्क के उस भाग को निकाल लिया बिजली की तरंगें निकलती है। यह इलाज कारगर नहीं होता है। तब दिमाग के पीड़ित इलाके की पहचान नहीं हो पाती। सर्जन ने उसका कॉर्पस क्लोजम निकाल दिया। ये दिमाग की वे कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को जोड़कर रखती है। कैरन का दुर्भाग्य था कि उसके ऑपरेशन के बाद उसके दिमाग के दाएं हिस्से ने बाएं हिस्से की बात मानने से मना कर दिया था। वे एलियन हैंड सिंड्रोम से 18 साल तक पीड़ित रही। साथियों, यह बीमारी तब होता है जब मस्तिष्क के अग्रभाग फ्रंटल लोब के निचले हिस्से के क्षतिग्रस्त होने पर साथ में कॉर्पस क्लोजम के आगे के भाग की भी क्षतिग्रस्त होती है। कॉर्पस क्लोजम नर्व फाइबर्स का सेतु होता है जो दाएं व बाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ता है। आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कार्य समन्वय होता है। सेतु के क्षतिग्रस्त होने पर यह संबंध विच्छेद हो जाता है और अपना हाथ ही पराया हो जाता है। इसे एलियन हैंड सिंड्रोम कहते हैं। वह हाथ पराये हाथ की तरह काम करता है। गला दबाने की विकृत क्रिया इसी का प्रारूप है। कुछ मरीजों में तो हाथों का यह परायापन इस हद तक होता है कि एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। दायां हाथ मरीज के बटन लगा रहा है तो बायां हाथ बटन खोल रहा है। दायां हाथ गिलास उठाने की कोशिश कर रहा है तो बायां हाथ रोक रहा है।
सही हाथ मोजा पहनता है तो बायां हाथ खोलकर उतार देता है। ऐसी विरोधी प्रक्रियाएं अमूमन कार्पस कैलोसम के क्षतिग्रस्त होने पर होती है। साथियों, मस्तिष्क के इस भाग को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी रक्त सप्लाई करती है, जिसके अवरुद्ध होने पर थ्रोम्बोसिस इस भाग का मस्तिष्क घात होता है, जिसके फलस्वरूप होता है एलियन हैंड सिंड्रोम। साथियों, दाएं ओर के मस्तिष्क घात में बायां हाथ और बाएं ओर के घात में दायां हाथ आपका विरोधी हो जाता है। साथियों, यह बीमारी बहुत घातक बीमारी होती है। भगवान इसे सबको बचाए इस बीमारी से। अक्सर मिर्गी के पेशेंट को जब ऑपरेशन किया जाता है तो इस तरह की घटनाएं घटती है, इसलिए ऑपरेशन न कराकर इलाज कराएं और दवा से ही ठीक कराएं। इस बीमारी का इलाज बहुत कठिन इलाज है, अभी उतनी संभव नहीं है। इस इलाज के लिए आपको बड़े रिसर्च सेंटर जो भारत सरकार की है उससे जुड़ना चाहिए। इधर उधर भटकने से यह बीमारी नहीं कंट्रोल हो पाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।